हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ। वर्कशीट नंबर 30, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 10th। और ये वर्कशीट है बेटा 17 सितंबर की। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इसको एक और नाम से जाना जाता है डिवीजन फॉर्मूले से। किस नाम से जाना जाता है बेटा? डिवीजन और सेक्शन फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है क्या एक्चुअली, आप ये समझिएगा। देयर इज नो नीड टू डिस्कस दिस थिंग। ये बेटा जितना ज़रूरत है मैं उतना ही पढ़ाता हूँ। आपको पता ही है फॉर्मूला डिराइव करना आएगा नहीं। नो नीड टू गो द फॉर्मूलाज। क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला? ओके, कम टू द पॉइंट। फाइन। अगर कोई भी लाइन AB is a line and there is a point P which divides this line in the ratio of M1 and M2। ठीक है, क्या है सेक्शन फॉर्मूला? किसी भी लाइन को एक अगर पॉइंट किसी स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड करता है तो ऑब्वियस है ए के भी कोऑर्डिनेट होंगे, इसके x1 है y1 ले लो बेटा, B के होंगे इसके x2 y2 ले लीजिए। तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ P जो होगा उसमें भी दो होंगे। कौन कौन से? x एंड y। तो ये x जो कैसे निकालना है, x का x किसके बराबर होगा? देखिए M1। ये फॉर्मूला में आप फिर समझिएगा। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? एनी लाइन AB डिवाइडेड बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट P इन द रेशो M1 इज टू M2। मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट का रेशो जो है बेटा M1 M2 है। तो देन the coordinate of this point P are calculated by applying this formula। कौन सा? देखिए पढ़ रहे हैं, यहां पर आ जाइए। x क्या है बेटा? M1 x2। देखो 1 रेशो को 2 के साथ लेना है और 2 को किसके साथ लेना है? 1 के साथ, अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट होगा x और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा y। y भी ऐसे ही बेटा, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें एक और बात बताता हूं आपको कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा। अब देखिए बेटा, ये लाइन सेगमेंट है आपकी। कौन सी? दिस इज द लाइन सेगमेंट। ये है A और B आपने बनाया और एक पॉइंट P जो इसका मिड पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता है, x1 y1 और x2 y2। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो मिड पॉइंट होगा तो वो तो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा ना। किस में? 1:1 में, क्योंकि हाफ इधर होगा बेटा, हाफ इधर होगा। ये रेशो हमेशा इक्वल होगी। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? आप उसमें सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x और y, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। और y के लिए बेटा सेम y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको ये दो चीज़ें समझ आएंगी, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, वो सेक्शन फॉर्मूले में M1 M2 की जगह 1 1 भर दोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं उसको वाई शुड आई लर्न, उसको लंबा क्यों याद करूं मैं? मुझे सीधा सीधा याद रखना है उसको। अब आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन इसने सॉल्व कर रखा है। देखिए क्या लिख रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट P विच डिवाइड दिस। अब पहले बेटा जो डिवाइड कर रहा है लाइन बना लीजिए। डिवाइड कर रहा है इसके होंगे x और y। ये आप देख लीजिए क्या है, A दैट इज -6 10 और B आपका है 3 and -8। तो अब आपको किस में? फॉर्मूले में ही तो पुट करना है ये। x इक्वल टू क्या होता है? M1। व्हाट इज M1 बेटा? M1 भी दे रखा है 2 और 7। M1 है 2 इंटू -6 प्लस M1 इंटू M1 इंटू x2 2 इंटू 3 प्लस 7 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7। और वैसे ही y के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू -8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7। तो इस तरह से आप क्या है दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ये देखिए फॉर्मूला बना रखा है इसने। क्या ये फॉर्मूले में रखा बेटा? ये वैल्यू रखी है जो मैंने बोला है आपको। तो ये आया -36/9 और दूसरा आया क्या? -54/9। तो ये 4 and 6। तो जो पॉइंट डिवाइड करेगा इसको ए बी को, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? नाम है तेरा एंड 6। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे बेटा।
अब आइए अगले क्वेश्चन में बेटा। तो ये दे रखा है मिड पॉइंट, मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए ये पॉइंट है आपके पास, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल है, -3 और 4। बी के क्या हो गया आप बताइए, -5 और 6। तो x1 x2 क्या हो गया बेटा, x1 3 हो गया और x2 -5, -3 -5 4 एंड 6। तो अब आपको क्या फॉर्मूला है मिड पॉइंट, -3 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2 यानी -8/2 आएगा, इट इज़ -4। और दूसरा आएगा 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये आ गया 5। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, -4 एंड 5। इसी तरह से हम सबके निकालेंगे आगे भी। किसके देखें, सेकेंड पार्ट में क्या है, x1 4 x2 -4 और x1 प्लस x2/2 क्या आ जाएगा बेटा, 0। और दूसरा ये 5 है दिख रहा है आपको, और दिस इज 7, तो 5 प्लस 7/2 ये आ जाएगा कितना, 6। तो क्या कोऑर्डिनेट आए बेटा, 0 एंड 6। ठीक है, क्या भरेंगे आप इसमें, 0 एंड 6, ये इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे। अब आइए इसमें x1 क्या है 7, x3 क्या है -3 और y1 क्या है बेटा 6 और ये क्या है 4। आप बताइए 7 - 3 अपॉन 2, 4/2 क्या हो जाता है बेटा 2, और 6 प्लस 4/2 ये हो जाएगा 5। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आपके निकल गए, क्या 2 एंड 5। अब आइए अगले में फोर्थ पार्ट में बेटा। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, x1 है 7, ओके कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट है दिस इज x1 है 2 और x2 है 4, y1 है -5, y2 है 9। तो देखिए बेटा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 6/2 यानी 3। और दूसरा हो जाएगा -5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4/2 यानी 2। तो लास्ट वाले का क्या कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, 3 एंड 2। इस तरह से ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए। अब ट्राई योर सेल्फ वाला देखते हैं बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1 एंड 7 4 एंड 3 इन द रेशो दिस। बिल्कुल सिंपल आप लीजिए, देखिए हाउ, ये पॉइंट है आपका, -1 7 है बेटे, और ये है क्या 4 एंड -3। आप समझ गए होंगे x1 x2, m1 हो गया 2, m3 हो गया, m2 हो गया 3। x इक्वल टू फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा रखा है m2 इंटू x1, 3 इंटू -1, ठीक है, m2 ये है, प्लस m1 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 + 3। देखिए बेटा ये 8 -3 + 8 है ना, तो क्या आएगा ये टोटल 5/5 यानी 1। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया क्या इसका, 1 आ गया। फिर दूसरा लेंगे y के लिए, y कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा m1 क्या है 3 × 7, 3 × 7 प्लस 2 × -3 समझिएगा अपॉन 2 + 3, 21 - 6 15/5 आएगा बेटा, वो हो जाएगा क्या 3, क्या हो जाएगा वो 3, दैट विल बी 3। द आंसर इज किस में डिवाइड कर रहा है, फिर ये जो कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट जो निकल रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन के लिए 1:1 एंड 3 ये कोऑर्डिनेट हो गए। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम इन द सेकेंड, फाइंड द रेशो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये दो तरह से करते हैं लोग। अब क्या रेशो निकालनी, जो डिवाइड कर रहा है उसको रखना है बीच में, -1 और 6। यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, -3 एंड 10। और दूसरा पॉइंट है आपका 6 एंड -8। आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसको डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड कर रहा है वो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपको पता है x क्या है, हमने रेशो मान लिया है क्या, m1 और m2। ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। कई लोग इसको k:1 के भी कर सकते हैं बेटा, वैसे भी हो सकता है। अच्छा मैं बता दूं आपको, अगर सिंगल वेरिएबल लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है वैसे, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर जो x है वो क्या है, -1 है। देखिए x की वैल्यू जो है दे रखी है, वो रख के पुट करके देखो, m1 क्या है बेटा, m1 इंटू x2, तो यानी दिस 6 इंटू m1 प्लस -3 इंटू m2 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2। गॉट इट। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, m1 की वैल्यू है -1, सॉरी x की वैल्यू क्या है बेटा, -1। तो क्या बनेगा ये, इसको यहाँ x की जगह -1 रख के सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो अब रखते हैं फिर इसको, इसकी जगह हमें क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताइए, -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। तो m1 एक तरफ ले लेंगे। देखिए समझिएगा बात को, m1 इस तरफ लाओगे तो -7m1 हो जाएगा बेटा, -7m1, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये उधर जाएगा तो -m1 m2 उधर जाएगा तो -3 प्लस m2 हो जाएगा बेटा, -2m2। माइनस से आपका माइनस कट गया। अब देखिए लास्ट में लिख रहा हूँ, एक्चुअली ये स्क्रीन रिकॉर्डर में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ये बनता ही नहीं है पूरा। देखो m1 7m1 इक्वल टू 2m2 आ रहा था ना लास्ट। चलिए मैं इसको मिटा के फिर दोबारा कर रहा हूँ, 7m1 इक्वल टू 7m1, देखिए 7m1 इक्वल टू 2m2 आ रहा था बेटे, तो यानी m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, 2/7, एंड द रेशो इज m1 रेशो m2 क्या हो गया बेटा, 2:7। इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अच्छा, अगर इसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। आपके कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।